हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज हम बात करेंगे पादप जनन से प्लांट रिप्रोडक्शन से जो क्लास 2 कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पुष्पी पादपों में यानी वैसे पौधे जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इन पौधों में फ्लावर जो होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। ये एक में ऑलरेडी आ चुका है। पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। अगर हम पुष्प के नर भाग की बात करें तो इसमें एंड्रोशियम पाया जाता है और मादा भाग के तौर पे गाइनीशियम पाया जाता है। पौधे के नर युग्मक यानी जो गैमेट्स बनते हैं पॉलन ग्रेन कहलाते हैं गैमेट्स, और मादा युग्मक में एग सेल यानी अंडा कोशिका गैमेट के रूप में प्रदर्शित होता है। अगर हम नर युग्मक बनाने के दौरान जैसे पौधे में अगर नर युग्मक जब बनता है तो नर युग्मक बनने के दौरान जो माइक्रोस्पोर की जो मातृ कोशिका होती है जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, इसे पोषण देने का काम टैपेटम करता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। अगर हम मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो मेगास्पोर की मातृ कोशिका है उसे पोषण देने का काम न्यूसेलस नामक संरचना करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकता है। अगर हम माइक्रोस्पोर जो कि नर युग्मक बनने के दौरान प्रदर्शित हो रहा है, अगर इस माइक्रोस्कोप की संरचना की बात करें तो ये टेट्राड होता है यानी चार के फॉर्म में होता है। चार टेट्राहेड्रल आकार की होती है। अगर हम स्पोरोपोलेनिन के क्वेश्चंस को देखें तो हम पाएंगे कि स्पोरोपोलेनिन जो नर युग्मक के सतह पर पाया जाता है ये दुनिया का सबसे दुर्लभ पदार्थ है, रेसिस्टेंट मटेरियल है, जिसको आप या अम्ल या किसी प्रकार के केमिकल के इंटरेक्शन से गलाया जलाया या दबाया नहीं जा सकता। या हम परिपक्व मादा युग्मक की संरचना की बात करें तो एक परिपक्व मादा युग्मक में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर एग्जाम के लिए हो सकता है। अगर इन कोशिकाओं का हम हिसाब दें तो हम पाएंगे 2 साइनर्जिड कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोशिका सिर्फ एक होती है, और ध्रुवीय केंद्रक में कोशिका एक होती है और 2 होते हैं। अगर और इम्पॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो हम पाएंगे कि पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन इन 2 रूपों में होता है। एक को हम सिनगैमी कहते हैं यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरे को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन जहां मिल बैठते हैं 3 न्यूक्लियाई। यानी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिला के होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये